एक्सरसाइज 13.2 का 5वां सवाल। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो ये भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? सबसे पहले सारणी बनाओ बेटा। ऊपर तो लिखो पशुओं की संख्या, क्या लिखो? पशुओं की संख्या। और नीचे लिखो बेटा 6 दिन का यानी दिनों की संख्या, क्या लिखो? दिनों की संख्या। अब देखो बेटा पशुओं की संख्या को तो x मान लो, दिनों की संख्या को y मान लो। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो बेटा, देखो यानी 20 पशुओं के लिए 6 दिन की भोजन सामग्री है। आगे कह रहा है कि 10 पशु और आ गए, 20 तो पहले से ही थे, प्लस में 10 और जोड़ दो क्योंकि 10 आ गए। अब पशु हो गए 30 हो गए ना, तो 30 पशुओं के लिए वो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? y2 की वैल्यू पूछी है। तो ध्यान दो बेटा, वही प्रतिलोम अनुपात। देखो 20 पशु थे तो अधिक दिन चला, पशुओं की संख्या बढ़ गई तो कम दिन चलेगा ना। तो प्रतिलोम अनुपात हो गया, एक की संख्या में वृद्धि और एक की संख्या में कमी, तो प्रतिलोम अनुपात हो गया। तो हल कर दो इसको कि x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। अब ध्यान दो बेटा, पहले ये लिख लो, कोई भी लिख लो। तो देखो 30 इंटू y2 बराबर 20 इंटू 6। अब देखो y2 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 इंटू 6 के नीचे क्या आ जाएगा? 30। 0 से 0, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो y2 बराबर 4 दिन। अब देखो बेटा इसको एक तरीके से और कर सकते हो आप, एक नियम से। तो ध्यान दीजिए कि 20 पशुओं के लिए 6 दिन की भोजन सामग्री है। चूंकि 20 पशुओं के लिए भोजन सामग्री है बराबर 6 दिन की, इसलिए एक पशु के लिए भोजन सामग्री होगी 20 इंटू 6 दिन की। अब ध्यान दो बेटा 10 पशु और आ गए तो 20 प्लस 30 यानी 30 पशुओं के लिए भोजन सामग्री होगी। 30 पशुओं के लिए भोजन सामग्री होगी 20 इंटू 6/30। देखो बेटा 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दिन। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई 4 दिन 4 दिन। ओके, देखो एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसविंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को स्थान पर लगाता है तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ऊपर तो आ जाएगा बेटा, सारणी बना लो, इसका हल देखिए। हल देखिए, सबसे पहले सारणी में ऊपर तो आ जाएगा 3 व्यक्ति यानी व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या को x मान लो और नीचे आ जाएगा दिनों की संख्या। दिनों की संख्या को बेटा क्या मान लो? y। अब ध्यान दो बेटा, देखो जब वह 3 व्यक्ति लगाता है तो कार्य 4 दिन में होता है। आगे कह रहा है यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति लगा देता है यानी 3 में 1 जोड़ के 4 व्यक्ति लगा देता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? यानी उसने y2 की वैल्यू पूछी है, तो वही सूत्र, क्योंकि प्रतिलोम अनुपात है तो x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। तो देखो बेटा x1 3 इंटू 4 बराबर 4 इंटू y2 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 4 के नीचे क्या आ जाएगा? 4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो y2 बराबर 3 दिन। कितना आ जाएगा? 3 दिन। देखो बेटा एक तरीके से तो ये हो गया ये। अब इसका दूसरा तरीका देखो, एक ही नियम वाला कि 3 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में करते हैं। चूंकि 3 व्यक्ति कार्य करते हैं बराबर 4 दिन में, इसलिए एक व्यक्ति कार्य करेगा 3 इंटू 4 दिन में
अब कह रहा है 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति लगाता है, इसलिए 4 व्यक्ति कार्य करेंगे, इसलिए 4 व्यक्ति कार्य करेंगे बराबर 3 इंटू 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 दिन में कोई सा भी कार्य कर सकते हो आप। ओके।